हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी फैमिली में। तो देखो, सुबह के 9 बज गए हैं, टाइम 9 बज गए हैं। और आज ना धूप वूप नहीं निकल रही, धूप ऐसा ही है। और हाँ, कल रात में मेरी जो माँ है, माँ की मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी माँ का बीपी हाई हो गया था, जा रहा था, मतलब बीपी डॉक्टर से नपवाया था तो उसने बताया था कि 200 से ऊपर बीपी जा रहा है। तो उसकी वजह से ना नाक से माँ की ना ब्लड आने लग गया था और मैं तो देख के डर गई थी। पहले हमने रात में खाया सबने खाना। खाने में क्या बनाया था हमने? दाल चावल खाना खाया, चाचा जी ने, मैंने और माँ ने, तीनों ने बैठ के साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं लेटने चली गई। ये माँ और चाची जी और छोटा बाबू ये तीनों एक कमरे में थे, टीवी देख रहे थे। मैं दूसरे कमरे में जाकर ना लेट गई थी। तो मुझे आने लगी थी नींद। तो माँ आई होगी बाहर घूमने, मतलब ऐसे पानी वानी पीने नल पे। तो माँ को लगा कि मेरी नाक में से शायद पानी सा टपक रहा है, तो इसलिए माँ नल पे बाहर आ गई। बाहर आके देखा, जैसे नीचे आके बैठी, थोड़ी सी झुकी, तो माँ की नाक से ना ब्लड जाने लग गया था, खून जा रहा था, पता नहीं क्यों नापी। इतना खून जा रहा था, इतना खून जा रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं तो देख के ना डर गई थी, खड़ी खड़ी मैं तो कांप रही थी बहुत ज़्यादा। पर यह है, बीपी नपवाया तो बीपी 200 से ऊपर जा रहा था। फिर एक जो जिससे बीपी नपवाया था वो हमारे पास में रहते हैं, तो उन्होंने एक गोली दी, एक कैप्सूल दिया, तो वो खुला के फिर मैं माँ को लेके गई डॉक्टर के पास, बड़े हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हमें आते आते टाइम लग गया था, 11:30 बज गए थे। वहाँ डॉक्टर ने एक सुई लगाई, जक्सन, और दवाई दी खाने के लिए। तो जब से माँ का ब्लड रुक गया था, अब माँ थोड़ी ठीक है। माँ अंदर लेटी हुई है कमरे में। आपको मैं ब्लड नहीं दिखा पाई, पर हाँ, जो मैं कपड़े लेके साथ में गई थी ना, वो सारे कपड़े ना गंदे हो गए थे, सारे खून में हो गए थे। एक तौलिया थी जो पूरी गिल्ली हो गई थी खून में, वो बिल्कुल एकदम लाल हुई पड़ी हुई है। अभी मैंने धुली भी नहीं है। अब मैं धुल नहीं रही, उसको सोच रही हूँ ऐसे फेंक दूंगी या जला दूंगी। फेंकूंगी तो नहीं, पर मैं जला दूंगी उसको जलाती है। माँ अंदर है, आज धूप नहीं निकल रही है बहुत ज़्यादा। माँ ने तो ना मुझे डरा ही दिया था, चाची जी को मुझे बहुत डरा दिया था सब। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मेरे घर पे कोई है भी नहीं है, एक मेरा भाई है, एक मैं हूँ। मेरे चाचा वाचा हैं सब मेरे बाहर हैं, तो मैं ही थी अकेली। फिर एक मेरा भाई का दोस्त है, जो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो गाड़ी से घर आ गया था, फिर वही लेके गया था अपने साथ। तो एक लड़का वो गया था, एक मैं गई थी, और माँ साथ में। तो हम तीनों हॉस्पिटल गए थे। आज माँ की तबीयत ख़राब हुई थी, 9 बजे, मेरे को 5 मिनट की कमी थी, तब तबीयत ख़राब हुई थी। तो इसलिए मैं पूरी रात जगी थी, तो इसलिए मुझे सुबह सुबह नींद आ रही थी, इसलिए मेरी आँख देर से खुली है। सुबह की चाय ना गैस पे बनाई थी चाची ने। बाबू की वजह से ना चाची उठती नहीं है जल्दी, बस मैं ही उठती हूँ। तो सिलेंडर खुलवाया था माँ ने। जब पता माँ के नाक से ब्लड आता है तो मैं ना बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। ये चीजें ना माँ के साथ 1-2 बार पहले भी हो गई है, पर डॉक्टर भी ना कुछ नहीं बताते, सब कुछ मना कर देते हैं। कहते हैं कि बीपी की वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मतलब इन्हें कुछ दिक्कत होती है या कुछ भी। पर सब डॉक्टर कहते हैं कि अच्छी बात है, मतलब नाक से खून आ जाता है। वरना बहुत से केसों में ना ऐसा होता है, जो नस भी फट जाती है, नस ब्लॉक हो जाती है। तो सभी डॉक्टर देख के ये कहते हैं। रात मैंने डॉक्टरों से पूछा था कि मतलब अंकल ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने यही बताया कि मतलब बीपी की वजह से ना नस खुल के नाक से खून आने लगता है, इसलिए कि आपके नसीब से अच्छा है जो मतलब नाक से खून आने लगता है, वरना ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने यही बोला है। आज हम दवाई लेने जाएंगे, माँ और मैं साथ में। वैसे ठंड तो बहुत है यहाँ, पर आज माँ को लेके जाना पड़ेगा, लेके जाएंगे। देखो, मैंने आपको बातें बताते बताते चूल्हे पे पोतना लगा दिया। काम खत्म हो गया है सुबह का, और टाइम भी 10 बज गए हैं। 11 बजे डॉक्टर बैठता है, तो 11 बजे माँ को मुझे लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिला था हमें शाम के टाइम। डॉक्टर से अब जब मिलेंगे हम जाके। वो तो कंप्यूटर थे जो उन्होंने ही हमें दवाई दी थी, सब कुछ। मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, ये मैंने जलाया तो मैं हाथ सेकती हूँ, ठंडा हो रहा है, ठंड यहाँ बहुत। तो डॉक्टर नहीं मिले थे हमें, डॉक्टर मिलेगा अब जब मिलेंगे हमें डॉक्टर साहब। 11 बजे आते हैं डॉक्टर जी। और माँ को ना उन्होंने बोलने के लिए मना करी थी, तो मैं माँ को इसलिए आपको दिखा भी नहीं रही हूँ। एक बार अभी आपको दिखाती हूँ। माँ अंदर लेटी हुई है रजाई में, पर बोलने चालने के लिए डॉक्टर उन्होंने मना किया है कि मतलब ज़्यादा बातें नहीं कराना, और ना ही ज़्यादा मतलब किसी से बातें करने देना। कुछ भी चीज़ें टेंशन वाली चीज़ें इनके सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें बताइए। और मैं अकेली हूँ, मैं अकेली ना बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता मुझे जी। तो मैं आपको माँ से मिलवाती हूँ। वैसे रजाई में ही सो रही है, बस ऐसे आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। अंधेरा हो रहा है कमरे में, ये देखो, इसमें लेटी हुई है। और वहाँ सामने सोफे पे घड़ी रखी हुई है। तो माँ देखो सो रही है।
देखो अभी मैंने आपको माँ को दिखाया, रिजाई में लेटी हुई है, लेट रखी है। और टाइम की वजह से ना घड़ी भी हमने ना उतार के बाहर से ना सोफे पे रख ली थी अपने सिरहाने, क्योंकि आपको पता है जब घर में कुछ भी होता है ना, कुछ भी, तो 1 मिनट भी ना 1 घंटे के बराबर लगती है। तो मैं यही सोचती रही कब दिन निकलेगा, कब दिन निकलेगा, कब दिन निकलेगा। तो घड़ी भी हमने फिर अंदर ही रख ली थी। मैंने कहा ध्यान भी नहीं रहता फ़ोन में टाइम देखने का, तो घड़ी में देख लो, बल्ब तो जल ही रहा था। तो रात मुझे इतनी लंबी लगी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कब दिन निकलेगा, कब दिन निकलेगा, डर रही थी ना रात में, तो इसलिए पूरी रात मैं सोई नहीं थी, इसलिए देर से उठी हूँ। तो अब देखो पहले मैं हो जाती हूँ तैयार माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। माँ को भी लेके जाना है। अभी माँ को कुछ, अभी वैसे कुछ खाया पिया नहीं है, देखती हूँ क्या खाती है, देखते हैं। तो देखो टाइम 12 बज गए हैं, लेके जाना था माँ को 11 बजे, टाइम 12 बज गए हैं। तो अभी माँ लेटी हुई है, ठंड हो रही है। देखो माँ मुँह तो दिखा दो अपना, दिख भी ना रही। देखो मेरी माँ का मुंह दिख गया आपको, माँ बहुत बीमार हो रही है, लेटी हुई है। तो माँ को लेके चलते हैं। और हाँ मैं आपको बता दूं, अगर मैं बाहर तक वीडियो बना के लेके जाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, तो जो हमारे गांव वाले हैं, गली मोहल्ले वाले हैं, आपको तो पता है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, सब यूँ पूछेंगे कि मतलब इसकी माँ तो इतनी बीमार हो रही है और इसे फोन पे वीडियो बनाने की लगी पड़ी है। तो इसलिए मैं बस यहाँ ही आपको बता रही हूँ कि मैं माँ की दवाई लेने जा रही हूँ, और साथ में माँ भी जा रही है, रिक्शा में जाएंगे दोनों। और उस रिक्शा में ना हमारे गाँव की औरतें हैं, जिस रिक्शा में हम जाएंगे उस रिक्शा में हमारे गांव की औरतें बैठी हुई है। उनके सामने मैं आपको वहां भी नहीं दिखा सकती, सीधा मैं आपको दिखाऊंगी हॉस्पिटल में। वो इसलिए वो औरतें भी ये सोचेंगे ना, देखना वैसे तो दवाई लेने जा रही है, वैसे फोन पे ऐसा है। चाहे मैं मतलब मेरा ब्लॉग है, मेरा चैनल है, पर यहाँ सब गलत सोचेंगे कैसे देखो फोन पे वीडियो बनाने की पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ माँ की दवाई लिवाने। तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा हॉस्पिटल में। तो अब मैं चलती हूँ। ये 3 टाइम, एक गोली से शाम, इसकी नाम है क्या, फिर कपड़ा बिछा जाता ये तो है भैया, ये निकाल। तो देखो मैं आ गई हूँ घर पे माँ की दवाई लेके। और आज ना भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको दिखाया कितनी भीड़ हो रही थी, और ज़्यादा नहीं दिखा पाई, क्योंकि अगर मैं जैसा कैमरा घुमा रही थी तो सब मतलब हॉस्पिटल में गलत सोचते हैं कि वीडियो बना के मतलब शायद फंसवा दे या कुछ भी ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए देखो मैंने आपको दिखाया कि हॉस्पिटल में कितनी भीड़ थी। और माँ ये रही, माँ बैठी है बाहर आके। तो माँ का हुआ है एक्सरा, एक्सरा लिखा था उन्होंने, डॉक्टर ने। देखो ये है एक्सरा, ये इस पर माँ का नाम डल रहा है, दुलारी। मेरी माँ का नाम है दुलारी, देखो ये रहा। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये एक्सरा जो हुआ है। माँ देखो बैठ गई है आके मेरे पास, और ये एक्सरा है साथ में। देखो ये रहा एक्सरा, ये कराया था डॉक्टर साहब ने। ये ना फेफड़ों का है, यहाँ जो ये मतलब सीने का एक्सरा कराया था ये, और मतलब यहाँ का। यहाँ से दवाई दिखाती हूँ। ये दवाई, ये पाउडर का डब्बा है, दूध में घोलने वाला। ये सुबह शाम में दूध के साथ 1 गिलास दूध और 1 चम्मच ये वाला पाउडर, तो ये घोलना है दूध में। ये देखो ये दवाई दी है माँ को, ये वाली जी। तो ये आयरन नहीं होता, आयरन की कमी बताई है तो उसके लिए। और एक ये है लीवर के लिए, एक ये वाली दवाई दी है, शीशी है पीने वाली है ये दवाई। ये भी सुबह शाम है, ये वाली भी, और ये भी सुबह शाम ही है दोनों। और बाकी दी है माँ को गोली छोटी छोटी है, वो हम खोल नहीं रहे हैं, वो छोटी छोटी है, कभी खो हो जाए तो वो हमने पन्नी में बांध के एक ही जगह रख दी है। और देखो एक ये है, ये नाक में डालने वाली है, ये वाली जो ये है ना। तो ये मतलब जब मैं रात में लेके गई थी, रात हो रही थी तब, तो ये तब दी थी। तो ये मतलब 2-2 बूंद दोनों नाकों में डालनी है, 2 बूंद जब लिटा देते हैं उसके बाद ये 2-2 बूंद डालनी है रोज, सुबह और शाम दोपहर तीनों टाइम है ये वाली। तो ये तो मतलब ये इसलिए है, नाक में डालते हैं तो ब्लड रुक जाता है, जो नाक के रहा खून आता है तो वो रुक जाता है, ये उसके लिए है। और ये जो कमजोरी है ये तो उसके लिए है, कमजोरी ज्यादा बताई है डॉक्टर ने, खून की कमी है बहुत ज्यादा। और ये पाउडर भी क्या मतलब थोड़ी ज्यादा कमजोरी है, बहुत ही ज्यादा, तो उसके लिए है। और वैसे उन्होंने दवाई दी है खाने वाली, जो बस 2 ही टाइम दी है, सुबह और शाम। और फिर दिखाते रहना है इनको बीच बीच में। दवाई का पर्चा मैंने अंदर रख दिया है। और डॉक्टर ने बोला है कि इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, तो खाने के लिए मैं लाई हूँ उनके सेब। देखो सेब लाई हूँ मैं माँ को खिलाने के लिए। माँ को सेब खिलाने के बाद जाना है कि